मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर यहाँ पे तीसरा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर अनुसूचित जाति यानी कौन, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो हम हरिजन कहते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, ठीक है, वो अनुसूचित जाति के अंदर आता है, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं हम। ठीक है, एससी कैटेगरी होती है ना, ओपन वाले होते हैं, जनरल वाले, एससी बीसी वाले होते हैं, एससी एसटी वाले। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोग, शेड्यूल ट्राइबल वाले लोग, तो इसको एसटी कहते हैं। ठीक है, एसटी यानी वो एसटी बस की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये जाति की बात है। तो अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोग और अन्य पिछड़ा वर्ग, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो लोगों का विकास नहीं हुआ है, ऐसे एससी बीसी वाले, हम एससी बीसी में आते हैं, तो एससी बीसी वाले, ये सब जो अन्य पिछड़े वर्ग है और बहुत सा वर्ग है, वो हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब वर्गों के बारे में, एससी एसटी एससी बीसी जो अन्य पिछड़े वर्ग है, वो सब के बारे में ये चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो ये पढ़ना शुरू करेंगे हम। प्रस्तावना से शुरू कर रहे पहले से। विद्यार्थी मित्रों, स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय समाज में जातियों के बारे में अध्ययन समाजशास्त्रियों के लिए ही नहीं, प्रशासनिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। भारत के सामाजिक जीवन में जातियों का निश्चित कोटिक्रम जन्म के आधार पर जुड़ा हुआ है। कक्षा 11वीं में आपने जाति व्यवस्था और उनके लक्षणों को जाना। हम सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था में भी कोटिक्रम व्यवस्था है, जिसमें कई जातियों के समूह को उच्च तथा कुछ को निम्न दर्जा प्राप्त है। इस कारण से निम्न जाति समूह को संवैधानिक पहचान प्रदान की है। इन जाति समूहों को पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाता है। पिछड़ा वर्ग, ये जितनी भी जाति है ना, सबको पिछड़ा वर्ग में गिना जाता है। भारत में पिछड़े वर्ग को वास्तविक रूप में जानने के लिए भारतीय समाज के मूलभूत अनेक दर्जे और जुड़े जाति समूह को जानना आवश्यक है। पिछड़ा वर्ग एक समूह या समिष्ट नहीं है, लेकिन अनेक समाज में अनेक स्थान और दर्जे वाले सामाजिक दृष्टि से चढ़ते उतरते क्रम में व्यवस्थित सामाजिक समूह है। पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों का समावेश करते हैं। यानी सब जो बोर्ड पे लिखे सब कुछ आ गए। सवैज्ञानिक रूप से दलितों को अनुसूचित जाति में, दलित वर्ग जो होते हैं हरिजन दलित, वो लोगों को अनुसूचित जाति में, आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति में, जो आदिवासी लोग हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, वो लोगों को अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूह में समावेश किया गया है। और अन्य जो पिछड़े वर्ग है, हमारे मिस्त्री समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, ठीक है, जो छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है, वो सबको पिछड़े वर्ग यानी सामाजिक और शैक्षणिक तरीके से पछाड़, ऐसे वर्गों में उसका बंटवारा कर दिया। अब हम एक विद्यार्थी के रूप में आपके मन में प्रश्न जरूर उत्पन्न होगा कि इन सभी जातियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके लक्षण क्या है, तथा अपने संविधान में जातियों को क्या पहचान दी गई है, इन सभी जातियों के विकास के लिए क्या कार्यक्रम है, इस सब की जानकारी प्रस्तुत पाठ में से प्राप्त करेंगे। ते पाठ के अंदर हमारा जो संविधान है, इसके अंदर ये सब जो पिछड़े वर्ग है, ये सब के बारे में क्या क्या नियम रखे हैं, क्या क्या उनको फैसिलिटी दी गई है, कौन कौन सी उनके लिए योजनाएं हैं, ये सब के बारे में चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, एससी से हम जानते हैं, यानी जो दलित लोग हैं, हरिजन लोग हैं, जो सफाई का काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे, क्या है उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। हम लोग प्रतिदिन के जीवन में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था के अंतिम कोटि क्रम में समाहित जातियों को अस्पृश्य जाति के रूप में जानते हैं।
इन जातियों को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रदेशों में अनेक नाम से जानते हैं। गांधी जी ने इनका नामकरण हरिजन किया तो कुछ लोग कुचले वर्ग के रूप में नाम दिया, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में जाति वर्गों को अनुसूचित जाति नाम दिया गया है। तो भूतकाल में ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो लोगों को अलग अलग नाम दिया था। गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था, हरिजन, हरि यानी भगवान और जन यानी मानस, भगवान के मानस, ऐसा उत्तम नाम दिया हरिजन, इसलिए हम हरिजन से उनको जानते हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है तो संविधान के अंदर उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति है किसी जाति के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम नहीं है, लेकिन कई जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर एक समूह में लेकर जिस वर्ग अंतर्गत अनुसूची में रखा गया उसे समूहवाचक नाम दिया है। ठीक है। अनुसूचित जाति का वर्गीकरण, तो अनुसूचित जाति का वर्गीकरण क्या है वो भी हम देखेंगे। तो अनुसूचित जाति का वर्गीकरण यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में अनुसूचित जाति किसी एक प्रदेश में रहती है ऐसा नहीं, निश्चित समूह के रूप में अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करते हैं। एक ही राज्य में एक से अधिक प्रकार की अनुसूचित जाति निवास करती है। इनमें कई प्रादेशिक और सांस्कृतिक भिन्नता होती है। इनकी सूची अधिक है। यहाँ पर हम भारत और गुजरात में इनका क्या अनुपात है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अनुसूचित जाति का वर्गीकरण किया है। तो ऐसे तो बहुत सारी जातियां, इसमें भी पार्ट है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग होती, जैसे गुजरात में पटेल समाज के, प्रजापति समाज के, बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। आपका हिंदी में बोले तो फुलवारिया है, धौलपुरिया है, ठीक है, और एगर है, ऐसे अलग अलग समाज होते हैं। तो जो हरिजन होते हैं इसमें भी अलग अलग होते हैं। कई हरिजन चौधरी भी लिखवाते हैं, कई हरिजन और भी कोई कास्ट के होते हैं। ठीक है, अलग अलग अपनी जो सरनेम है वो लिखाते होते हैं। तो अलग अलग सरनेम से भी उनका वर्गीकरण होता है। तो ऐसे बहुत सारी वर्गीकरण किया जाए, लेकिन हमारे गुजरात और भारत के अंदर ये सबका परसेंटेज, प्रतिशत कितना है वो लोगों का, इसके बारे में देखना है। तो देखेंगे, भारतवर्ष में कई साल तक अनुसूचित जाति को सामाजिक कोटि क्रम के निम्न दर्जे में रखा गया था। उनके व्यवसाय में भी चमड़े का कार्य, सफाई काम, बुनाई काम इत्यादि के कारण आर्थिक लाभ कम मिलता था। वे इसके नागरिक होते हुए भी कई असुविधाओं के भोग बनते थे, जिस कारण 1955 में भारत सरकार ने अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया। अस्पृश्यता यानी वो सफाई वाले होते, वो हमारे घर पे आएंगे और पानी मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे? ऊपर से पानी देंगे और वो इस तरह से पिएंगे। तो ये अस्पृश्यता था, वो टच करें तो हम नहीं करते थे। अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पुराने जमाने तो बहुत था, बहुत यानी उसकी कोई गिनती नहीं, इतना सारा था। कई लोग तो उसका मुंह देखे तो भी हमारा नींद बिगड़ेगा, ऐसी भी मान्यता कई लोग रखते थे। तो पुराने जमाने के अंदर ऐसा सब कुछ था। ठीक है, इसलिए भारत सरकार ने 1955 के अंदर ऐसा कायदा, कानून बनाया कि अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता करना नहीं है। पहले तो गांव का जो तालाब हो इसमें भी उनको टच नहीं करने का। उनको पानी लेना है तो कोई दे तब उनको पानी मिलेगा। इतना अस्पृश्यता का उस टाइम बहुत भेदभाव रखते थे। तत्पश्चात शिक्षण, नए व्यवसाय और नौकरी, सार्वजनिक आयात बढ़ जाने के कारण, संचार माध्यम, शहरीकरण और औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण के कारण अनुसूचित जाति के लोग के साथ व्यवहार में परिवर्तन आया। विशेषकर अरुणाचल, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति के परिवार नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे शहरीकरण और बहुत सारा ये सब कानून वगैरह से उनके जीवन में थोड़ा बदलाव आया, अस्पृश्यता कम हो गई। दूसरा कि यहाँ पे जो हमारे भारत के राज्य के नाम लिखे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इसके अंदर हरिजन जो दलित वर्ग है, इसके कोई भी बंदा वहाँ पे, मनुष्य वहाँ पे रहता नहीं है। यहाँ पे तालिका दिया है सारणी, इसमें क्या लिखा है? तो भारत और गुजरात में कुल जनसंख्या के अनुपात में, टोटल भारत के अंदर और गुजरात में जितनी भी जनसंख्या है इसके हिसाब से दलित वर्ग कितने रहते हैं उसका प्रतिशत यहाँ पे, अनुपात यहाँ पे लिखा है तालिका के अंदर। और संदर्भ सेंसस रिपोर्ट 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से लिखा है। तो वर्ष में दिया है कि 1961 में भारत में कितना अनुपात था?
और गुजरात में कितना था। इस तरह से पूरे सब का वो सब परीक्षा में नहीं आता है हमको, तो 2011 का एक थोड़ा याद रख लेना, 2011 का और 1961 का, बाकी बीच वाला कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, परीक्षा में कभी नहीं आएगा गारंटी। तो 2011 में भारत में 2011 यानी कि अभी 2021 चल रही है ना, तो आज से 10 साल पूर्व की बात है। 10 साल पूर्वे शायद हमारे भारत की जनता 100 करोड़ है, चलो भाई अभी तो 102 करोड़ लेकिन 100 करोड़ है, तो उस समय 16.02% इतने 100 में से 16% दलित लोग पूरे इंडिया में रहते हैं। हमारे गुजरात की जनता 6 करोड़ है, तो 6 करोड़ के अंदर 7.10% दलित लोग रहते हैं, पता चल गया। तो ऊपर की सारणी पर से ज्ञात होता है कि वर्ष 1961 में अनुसूचित जाति का अनुपात कुल जनसंख्या का 14.64 था, जो वर्ष 2011 में 16.2% दिखाई देता है, जबकि गुजरात में इसका अनुपात क्रमानुसार 6.33 और 7.10% रहा है। ठीक है, भारत में अनुसूचित जाति का अनुपात मिलियन में, तो मिलियन में कितना है वो भी हमको देखना है। यहाँ पे कुल व्यक्ति कितने हैं अनुसूचित जाति के, स्त्रियां कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। 2001 में कितने थे, 2011 में कितनी, इसका भी यहाँ पे तालिका दिया है। स्त्री पुरुष का प्रमाण यहाँ पे लिखा है। 2011 में पुरुष 103 मिलियन में लिखा है यहाँ पे, और स्त्री 97.9 मिलियन भारत में उनकी जनसंख्या थी दलितों की। इस सारणी पर से कहा जा सकता है कि पिछले दशक में अनुसूचित जाति का प्रमाण 21% जितना बढ़ा है, लेकिन पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात कम दिखाई देता है। पुरुषों की संख्या में स्त्रियां थोड़ी कम है, दलित स्त्रियां भारत में कम है, वो इस तालिका से हमको पता चलता है। भारत की अनुसूचित जाति में सबसे अधिक संख्या वाली जाति रोहित है, जो अनुसूचित जाति का चौथा भाग है। अनुसूचित जाति का सबसे अधिक अनुपात 31.9% पंजाब राज्य में और सबसे कम जनसंख्या 0.1% मिजोरम राज्य में। तो ये जो लाइन इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, 1 नंबर में आ सकता है अनुसूचित जाति का सबसे अधिक अनुपात पंजाब और सबसे कम जनसंख्या मिजोरम राज्य में। ये पूरा लाइन अंडरलाइन कर देना, ये दोनों हमको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जाति के लोग सबसे कम कौन से राज्य में, तो सबसे ज़्यादा पंजाब, सबसे कम मिजोरम। तो इतना हमको याद रखना है। इसके आगे ऐसे इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति में सबसे अधिक जनसंख्या वाली 4 जातियां हैं। एक मायावंशी, ब्राह्मी, चमार, चामड़िया, वाल्मीकि, मेहर, रुखी, मेघवाल का समावेश होता है। ये जो गुजरात राज्य में जो अनुसूचित जातियों की जो यहाँ पे 4 जातियां बताई ना, वो भी मोस्ट टाइम पे वो भी आप याद रखना आ सकती है 2 नंबर में। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो भी टिक कर देना। अभी आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास, आपका दिन मंगलमय हो। जय स्वामीनारायण।